नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने चल रहे हैं टिहरी बांध परियोजना की। देखेंगे स्वतंत्र भारत में कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों पर बांध बनाया गया। तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर नदी घाटी परियोजना शुरू की गई है। यह कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जैसे हम मान लेते हैं सिंचाई के लिए, जैसे हम मान लेते हैं कि बाढ़ नियंत्रण के लिए, जैसे हम मान लेते हैं और भी अन्य मानते हैं पर्यटक की दृष्टि से विद्युत उत्पादन के लिए, तो अन्य अन्य क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कराने के लिए, तो अनेक ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो इन्हीं को हम कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो सबसे पहले हम टिहरी बांध को जानने के लिए सबसे पहले इसके हम स्थिति के बारे में जानेंगे, इसका हम परिचय जानेंगे। तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद में बनाया गया है। यह दो नदियों का जहाँ संगम होता है, भागीरथी नदी और भिलांगना नदी का जहाँ संगम होता है वह टिहरी जनपद में होता है। तो वहीं पर यह बांध बनाया गया है। बांध की ऊंचाई जो है 260 मीटर ऊंचाई है। भारत का सर्वोच्च और विश्व में लगभग 5वां स्थान जो है टिहरी का है। देश का सबसे ऊंचा बांध है और यह जो निर्मित जलाशय है, इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 467 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। इसे अन्य एक नाम से जानते हैं, इसे स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब इस नदी घाटी परियोजना का कई उद्देश्य है, इस टिहरी बांध का कई उद्देश्य है और इस को बांध बनाने के लिए भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा इसका विरोध झेलना पड़ा है। तो झेलना क्यों पड़ा, इसका भी आगे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि टिहरी बांध परियोजना के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला उद्देश्य हम मानेंगे, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है विद्युत उत्पादन करना है। अगर कोई भी बांध बन रहा है, कोई परियोजना बन रही है, तो उसका मेन उद्देश्य सिंचाई या तो वहाँ का विद्युत उत्पादन करना होता है। तो प्रथम उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य जिनको बोलते हैं, विद्युत उत्पादन है। इस परियोजना के प्रथम चरण में 1000 मेगावाट तथा द्वितीय चरण में 1400 मेगावाट अर्थात 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन इससे संभव हो पाएगा और इससे उत्पादन हो भी रहा है। दूसरी में आएंगे सिंचाई भी इसकी मुख्य जो है उद्देश्य होता है। 2.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई इससे संभव हो पाती है। अगला हम बात करें उद्देश्य की, तो इसमें पेयजल की उपलब्धता कराना। तो देखेंगे इससे उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश को प्रतिदिन जो है 102.20 करोड़ लीटर पेयजल की उपलब्धता कराया जा रहा है। किससे? इस परियोजना से। अच्छा, जब पेयजल कराया जाएगा तो फायदा होगा ना, स्वच्छ जल मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं तो बाढ़ नियंत्रण की। बाढ़ नियंत्रण कैसे? अगर यह परियोजना बनेगी, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में जो बाढ़ होती है, बाढ़ से अनेक हानियां होती हैं। इस बांध के बन जाने से लगभग क्या होगा कि बाढ़ का नियंत्रण होगा। आगे हम बात करें तो पर्यटन का विकास होगा। जब बांध बनेगा तो लोग पर्यटन वहाँ देखेंगे, तो वहाँ की क्या होगा, आर्थिक क्षेत्र भी उसका मजबूत होगा। अगला हम बात करें तो वहाँ मछली पालन होगा। तो मछली पालन भी एक प्रकार से उद्योग को, व्यापार को बढ़ावा देता है। तो अब इस परियोजना में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, बहुत विरोध हुआ। इस विरोध का कारण क्या हुआ, क्या क्या तर्क दिए गए, चलिए उसको भी हम जान लेते हैं। अब यह जान लेते हैं कि इस बांध का विरोध क्यों हुआ। पहला नंबर हम जानते हैं कि पर्यावरणीय क्षति। इसमें क्षति क्या होगी, बांध जब बनेगा तो वहाँ विशाल क्या होगा, जलाशय बनेगा। उससे क्या होगा, वहाँ का जो रहने वाला वन क्षेत्र, वहाँ का जो घास स्थल क्षेत्र होता है, वहाँ का जो दुर्लभ जीव जंतु है, उनके आवास में क्या होगी, आवास पूरा जलमग्न हो जाएगा, आवास उनका विस्थापन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पर्यावरणीय क्षति जो है होती है। कई प्रकार के वहाँ पौधे सूख जाएंगे, तो इसी प्रकार से यह पर्यावरणीय क्षति पहुँचाएगा। आगे देखेंगे भूकंप की आशंका। यह अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है और यह भूकंप क्षेत्र जोन 5 में आता है। तो सबसे ज़्यादा विरोध जो है इसी के कारण हुआ था कि भूकंप का सर्वाधिक यह संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए इसका सर्वाधिक विरोध हुआ। आगे हम बात करें तो विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या। इससे क्या होगा, 22 गांव पूर्णतः डूब सकते हैं और 76 गांव अंशतः डूब सकते हैं। इससे क्या होगा, 2500 हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो सकती है और 60,000 लोग जो है विस्थापित हो सकते हैं।
तो इसलिए इस परियोजना का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तो भारत में सबसे ज़्यादा इसी टिहरी बांध का ही विरोध हुआ था। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।